अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में सीखेंगे कि कोडिग्नाइटर 4 हमें कौन कौन से ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से हम कोडिग्नाइटर की ऐप को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं और एम्बिग्विटी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, जिनको हम अपनी वेब ऐप या वेब साइट या APIs के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और हमारा जो कोड होता है वो अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक पार्ट 12 तक हमने काफ़ी सारे ग्लोबल फंक्शंस को यूज़ किया, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिनको आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, व्यूज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो ग्लोबली जैसे ही आपकी ऐप रन होती है कोडिग्नाइटर की, तो वो जो ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर ऐप फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोलर के अंदर मैं जाता हूँ, तो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक home.php के अंदर काफ़ी सारा काम किया। इसके अलावा page.php के अंदर भी हमने काम किया, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमने ज़्यादा काम किया है home.php के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स दूंगा कि कौन कौन से ग्लोबल फंक्शंस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और उनकी मदद से हमने क्या क्या टारगेट अचीव किए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ग्लोबल फंक्शन, वो है व्यू। इस ग्लोबल फंक्शन की मदद से हम किसी भी PHP फाइल को जो कि व्यूज़ के अंदर सेव होती है उसको लोड करके एज अ स्ट्रिंग ब्राउज़र के अंदर डिस्पैच कर देते हैं, और जो कुछ उस कोड के अंदर लिखा होता है, उस PHP फाइल के अंदर लिखा होता है, वो एज इट इज़ रेंडर होकर हमें अपने ब्राउज़र के अंदर नज़र आ जाता है। इसके अलावा हमने जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फंक्शन सीखा वो है मॉडल। हमने देखा कि मॉडल की मदद से हम किसी भी मॉडल का नेम स्पेस देकर उसको लोड कर सकते हैं। दो मोड इसके हमने देखे थे। एक मॉडल के साथ हम विदाउट शेयर्ड कनेक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब वो शेयर्ड मॉडल नहीं होता, सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर फॉल्स की प्रोवाइड ना करें तो वो हमारे पास जो मॉडल लोड होता है वो शेयर्ड इंस्टेंस लोड होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमने मॉडल्स और व्यू फंक्शंस को देखा था। इसके अलावा हमने बात की थी व्यू सेल मेथड की या व्यू सेल फंक्शंस की। अब यहाँ पर मैं फंक्शंस इसलिए कह रहा हूँ कि कोडिग्नाइटर 4 के अंदर जो ये फंक्शंस हैं, व्यू है या मॉडल है, ये प्योरली फंक्शन है। ये क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में नहीं लिखे गए, इसलिए इनको ग्लोबल फंक्शंस कहा गया, ग्लोबल मेथड्स नहीं कहा गया। तो यहाँ पर हम अगर वेंडर के फोल्डर में आते हैं, यहाँ से कोडिग्नाइटर 4 के फोल्डर में आएंगे और फिर हम यहाँ पर मूव करेंगे सिस्टम के फोल्डर में, और सिस्टम के फोल्डर के अंदर अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें एक फ़ाइल मिलती है common.php। अगर मैं इसको लोड करता हूँ तो इस फाइल के अंदर आपको तमाम के तमाम फंक्शंस मिल जाएंगे। और इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये लोड होते हैं इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट का क्या यूज़ है और इसको क्यों ऐड किया गया। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, मतलब उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करना चाह रहे हैं या उसके अंदर कोई अपना कोड ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से चेंज ना करें, मतलब सिस्टम के अंदर आके common.php फाइल के अंदर चेंजेस ना करें, बल्कि जब कोडिग्नाइटर की बूटस्ट्रैपिंग होती है, मतलब जब कोडिग्नाइटर लोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली पहले इस फाइल को लोड करता है। और अगर हमने वो फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया होगा तो फिर वो फंक्शन काम उस तरीके से करेगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर उसको
डिक्लेयर किया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं common.php को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हमें एज एन एग्जांपल कोई फंक्शन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन ले लेते हैं हम व्यू का फंक्शन ले लेते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो ये हमारे पास है व्यू का फंक्शन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और मैं अपनी फाइल के अंदर आया common.php के अंदर। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ यहाँ से इफ़ से लेकर, ताकि कोड हमारा बेहतर तरीके से रहे। सो इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट, कॉपी किया और यहाँ मैं अपनी जो common.php है जो ऐप के फोल्डर के रूट पे पड़ी हुई है, यहाँ पर इसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो व्यू फंक्शन है ये क्या काम करता है? ये फंक्शन जो है आपका स्ट्रिंग नेम लेता है, मतलब फाइल नेम लेता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो डाटा आपने पास करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे, और फिर कुछ ऑप्शंस लेता है और उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग, इनको मैनिपुलेट करके एक स्ट्रिंग रेंडर करता है। सो इट यूजेस कोऑर्डिनेटर व्यू रेंडरर। तो ये व्यू रेंडरर को यूज़ करता है एज अ सर्विस। हमने यहाँ पर रेंडर सर्विस रेंडरर को ओपन किया, फिर उसने कहा सेव डाटा लिया, उस कन्फिग व्यू क्लास से सेव डाटा, फिर एरे की एग्जिस्ट सेव डाटा, उसको जो भी उसने सेटअप किया, फिर रिटर्न रेंडर सेट डाटा रॉ, और उसके बाद रेंडर नेम जो भी आपने प्रोवाइड किया है, जो भी आपने ऑप्शंस दिए हैं और जो भी उसका सेव डाटा फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट आप उसको सेव भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है जो कि व्यू का काम करता है। अब फॉर सम रीज़न अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब सर्विस रेंडर जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारा कोड जो होम पेज है वो लोड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए उसने कहा अनडिफाइंड वेरिएबल रेंडर। बताने का मकसद ये है कि अब उसने इस फाइल को लोड किया, इस फंक्शन को लोड किया, उसने जो सिस्टम में common.php है उसके व्यू फंक्शन को लोड नहीं किया। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ किसी भी फंक्शन को लोड कर सकते हैं अपनी common.php फाइल के अंदर, और फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या उसका जो एग्जिस्टिंग, जैसे ये कोड हमने कॉपी किया है, तो मैं अगर इसको अनकमेंट करके यहाँ पर फाइल को दोबारा रीलोड करूँगा तो देखिए हमारा कोड वापस काम करने लग पड़ा। तो ये जो सर्विस रेंडर हमने यूज़ किया, तो इसकी मदद से भी हम जो है वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है सेव डाटा इज इक्वल टू कन्फिग व्यू क्लास सेव डाटा। तो यहाँ पर अगर हम कन्फिग के अंदर आते हैं और ये व्यू क्लास जो है व्यू.php यहाँ पर ये यहाँ से लोड कर रहा है, और इसके अंदर जितने भी फिल्टर्स वगैरह प्लगइन्स वगैरह वो लोड होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर रिटर्न रेंडर, ये बेसिकली रेंडर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रेंडर फंक्शन है जो कि हमारी फाइल को रीड करता है और उसके बाद उसको हमें शो करता है। सो व्यू पाथ इज इक्वल टू पाथ व्यू डायरेक्टरी, तो ये ऑटोमेटिकली उस व्यू डायरेक्टरी से उसको लोड कर लेता है। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम जो सिस्टम के अंदर व्यूज़ हैं फंक्शंस हैं उनको कैसे ओवरराइड कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर 4 हमें कौन कौन से और ग्लोबल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लिए चलता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू टैब के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया हुआ है और ये हमारे पास टाइटल है ग्लोबल फंक्शन कॉन्स्टेंट्स, ग्लोबल फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स, जो कि डॉक्स के अंदर जनरल टॉपिक्स के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो ग्लोबल फंक्शंस में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले कैशे है हमारे पास, फिर इसी तरीके से env है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है env। इसकी मदद से हम अपनी जो .env फाइल है जो यहाँ पर आपके पास रूट पर मौजूद है .env फाइल, इसकी किसी भी वैल्यू को लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं इस app.base URL को लोड करना चाहूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर बल्कि कंट्रोलर के अंदर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर home.php के अंदर यहाँ पर मैं वार डंप कर देता हूँ app.base URL को विद env, और फंक्शन इसको मैं सिंगल कोट के अंदर पास करूँगा, फिर क्लोज करेंगे इसको और इसको सेव करके मैं यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ ताकि वो व्यू वेलकम मैसेज को लोड ना करे। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखिए इसने हमें http://ci4app.test जो कोड है वो रिटर्न कर दिया। तो ये कहाँ से उसने रिटर्न किया? ये app.url के अंदर से, env फाइल के अंदर से उसने app.base URL ये हमें
app.base URL ये रिटर्न किया। अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा तो वो उसको चेंज कर देगा। इसका एक और मकसद भी है कि यहाँ पर आप कुछ भी कस्टम मैं इसको env कह देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। सिंपली मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब इस कस्टम env फाइल को एक्सेस करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर होम कंट्रोलर में आऊँगा, और बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले कॉपी किया इसको, और home.php के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ custom_env, और मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो देखिए वेलकम टू माई वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। सो इस env की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, इस env का एक पैरामीटर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, लेकिन उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे यू आर वेलकम मैंने लिखा, अब ये यू आर वेलकम उसी सूरत में डिस्प्ले होगा जब .env फाइल के अंदर ये वाला वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा। अब मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो लिखा हुआ आया यू आर वेलकम, क्योंकि हमने यहाँ पर env फंक्शन के अंदर home.php के अंदर var dump में env फंक्शन को पहले उस वेरिएबल का नाम दिया .env से, फिर हमने कहा अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता तो ये वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर आना है और इन तमाम फंक्शंस को, जब तक नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आता है, आपने इन तमाम फंक्शंस को चेक करना है। इनमें काफ़ी सारे फंक्शन हम टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे। जैसे ये मॉडल हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। लैंग को हम यूज़ करेंगे जब मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट क्रिएट करेंगे। हेल्पर को भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ हमें कस्टम हेल्पर्स भी चाहिए होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं होते, तो उनको हम हेल्पर मेथड की मदद से या हेल्पर फंक्शन की मदद से लोड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में से, मतलब डिफरेंट फाइल्स में से। फिर हमारे पास ओल्ड है, ये फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सेशन है। सेशन हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में देखेंगे किस तरीके से हम सेशंस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में इनको देखेंगे। तो फंक्शंस के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स भी मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन एंड पे आता हूँ तो ये हमारे पास ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे ऐप पाथ, ये आपको ऐप की डायरेक्टरी का पाथ देगा। रूट पाथ, आपको प्रोजेक्ट का रूट मिल जाएगा। सिस्टम पाथ, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम पाथ कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ var dump सिस्टम पाथ, तो क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि आपके जो सिस्टम फोल्डर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये देखिए इसने हमें कंप्लीट पाथ रिटर्न कर दिया। सो कह रहा है यूज़र्स के अंदर CI4 ऐप है, वेंडर का फोल्डर है, कोऑर्डिनेटर 4 है, फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर सिस्टम का फोल्डर है जो कि आपका सिस्टम फोल्डर है। तो ये बेसिकली हमारे पास FC पाथ है, द पाथ टू डायरेक्टरी दैट होल्ड द फ्रंट कंट्रोलर। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी, यहाँ से कॉपी किया और कोड के अंदर आए और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने कोड को रीलोड करता हूँ तो देखिए उसने कहा यूज़र इमरान क्यू www.ci4 ऐप पब्लिक। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड फंक्शन है, मतलब ये बताता है कि आपका फ्रंट एंड कहाँ से लोड हो रहा है, पब्लिक फोल्डर से। आप इसको मॉडिफाई अगर कर दें तो आपका FC पाथ चेंज हो जाएगा, फ्रंट एंड कंट्रोलर पाथ। अब वो index.php कहीं और से फाइंड करने की कोशिश करेगा, फिलहाल वो पब्लिक फोल्डर से इसको लोड कर रहा है। तो इसी तरीके से राइट पाथ है। फिर हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, मिनट्स है, आवर्स है, जो हमें कॉन्स्टेंट्स रिटर्न करते हैं कि आवर्स में कितने, आप समझ लें कि सेकंड्स होते हैं। ये बेसिकली 60 मिनट्स होते हैं। 3600 आप क्या लो कि इक्वल्स टू 3600 मिनट्स होगा। और इसी तरह डे में कितने होते हैं मिनट्स, ये बेसिकली 60 मिनट्स है। और फिर ये भी मिनट्स हैं, ये भी मिनट्स हैं, ये भी मिनट्स हैं। और इस तरीके से हम इनको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर मंथ को कॉपी करके आपको फाइनल एग्जांपल देता हूँ, मंथ को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सेव किया, तो ये एज इट इज़ हमें यहाँ पर मंथ जो है वो रिटर्न कर देगा। सो 25/9/2000, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25/9/2000 यही रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ ग्लोबल फंक्शंस हैं और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स हैं। आप इनको एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन में आके गो थ्रू कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए, फंक्शंस को अप्लाई कीजिए। अगर कोई फंक्शंस आपको समझ नहीं आता तो मुझे बताइए। तो मुझे बताने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके अभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पर एज
रो यहाँ पर, या फिर उसको क्या कहते हैं, लोअर थर्ड के तौर पर आपको नीचे नज़र आ जाएंगे। आप उनमें से किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर हमें फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आई विल रिक्वेस्ट यू कि इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कांस्टेंट का यूजेज समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज सुन एज आप पॉसिबल आपकी हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।